हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं और उस स्कॉलरशिप का नाम है हमारा कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप 2025-26। ये स्कॉलरशिप जो है उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो बीडीएस का कोर्स कर रहे हैं और एमडीएस के स्टूडेंट्स हों। ये कोलगेट कंपनी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप है और ये बीडीएस का कोर्स करने वाले और एमडीएस का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को वन टाइम स्कॉलरशिप प्रदान कराती है, लेकिन 75,000 एक ही बार में इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो चलिए हम लोग इसके लिए हमें गूगल क्रोम पे जाना होगा, देन हमें वहाँ पे सर्च करनी होगी कोलगेट स्कॉलरशिप करके। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। गूगल क्रोम पे आ करके आप सभी को सर्च कर देना है कोलगेट स्कॉलरशिप करके। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारा वेबसाइट आएगा, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो वेबसाइट है ये प्रीवियस ईयर का वेबसाइट है, इसलिए आप लोग जैसे इसमें क्लिक करेंगे ना तो अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। तो हमें ये वाला स्कॉलरशिप का वेबसाइट पे क्लिक करना है। अच्छे से ध्यान से देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे दो वेबसाइट है बड़ी फॉर स्टडी का, लेकिन नीचे वाला में जिसमें लिखा हुआ है कोलगेट की इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप 2025-26, इसमें हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। हमारे सामने बड़ी फॉर स्टडी का जो कोलगेट की इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप 2025-26 का डैशबोर्ड है उसमें हम लोग पहुंच जाते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कोलगेट कंपनी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेंगे कि इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अबाउट द प्रोग्राम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, आप सभी के लिए जानकारी ले लेंगे तो सही रहेगा ना आप भी लोगों के लिए। तो आप लोग पढ़ लेंगे। वैसे मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लेंगे किन के लिए है। कोलगेट की इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स 2025-26 और इसकी जो लास्ट डेट है 9 नवंबर है। 9 नवंबर 2025 है, जो कि ज़्यादा वक्त है नहीं आप सभी के पास, इसलिए जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करें। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे देख लेते हैं क्या है इसमें। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो अभी बीडीएस का कोर्स कर रहे हैं और उनका जो मार्क्स है कम से कम 12th बोर्ड में 65% आया हो। और अगर अभी बीडीएस का जैसे कि कोर्स कर रहे हैं, अगर वो 4th सेमेस्टर में है तो कम से कम 3rd सेमेस्टर में उनका 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी स्कॉलरशिप ये मिलेगी आप सभी को। और कोई भी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो जहाँ पे भी आप एडमिशन किए हैं सभी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूट सबको मिलेगी ये स्कॉलरशिप। और यहाँ पे 8 लाख तक इनकम होनी चाहिए और उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इंडिया के हो। और उन बच्चों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप जो कोलगेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं या फिर बड़ी फॉर स्टडी पे उनके मम्मी पापा काम करते हैं, उन लोगों को नहीं मिलेगी। और कुछ यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कुछ राज्य के स्टूडेंट जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स को पहले सिलेक्ट किया जाएगा। वन टाइम स्कॉलरशिप है 75,000 रुपया। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। आधार कार्ड है, फोटो है पासपोर्ट साइज का, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन प्रूफ, करेंट एकेडमी ईयर, फी रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए, मार्कशीट और ग्रेड कार्ड ऑफ द प्रीसेडिंग क्लास, यानी कि लास्ट सेमेस्टर का आप सभी को यहाँ पे अपना ग्रेड कार्ड भी अपलोड करना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप सभी को यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब नेक्स्ट हम लोग एमडीएस के बारे में जो कोर्स कर रहे हैं, अब हम लोग जो बीडीएस का कोर्स करें उनका तो डिटेल हम लोग देख लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए और कितने मार्क्स होने चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं जो एमडीएस का कोर्स कर रहे हैं 2025-26 में उनका कितना मार्क्स होना चाहिए लास्ट ईयर में। इनका भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 नवंबर 2025 है। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं।
ये उन्हीं को मिलेगी जो एमडीएस का कोर्स कर रहे हैं और क्लास 12th में 65 मार्क्स होने चाहिए। और बीडीएस का कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही एमडीएस का कोर्स की जाती है, उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। और प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी कॉलेज में अगर आप कोर्स करें तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। इनकम 8 लाख तक होनी चाहिए, इंडिया के स्टूडेंट्स को मिलेगी। और यहाँ पे जो लोग कोलगेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मम्मी पापा, जिनके मम्मी पापा या फिर बड़ी फॉर स्टडी पे काम कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी कुछ राज्य के बच्चों को, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश और गोवा के बच्चों को दी जाएगी। वन टाइम स्कॉलरशिप इन्हें भी मिलेगी 75,000 रुपया। और कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, फोटोग्राफ, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन प्रूफ, एकेडमिक फी रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मार्कशीट यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर का अपलोड करना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी आप सभी को। अब हमें किसी भी एक का देख करके हमें अप्लाई करना होगा, कोई भी, या फिर हम बीडीएस का भी अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये वाला वीडियो को ही देख करके एमडीएस वाले भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का क्राइटेरिया एक ही है, अपलोड करने का प्रोसीजर जितना कुछ बीडीएस के बारे में बताएंगे उतना ही एमडीएस में भी वैसे ही प्रोसीजर होती है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने की तरीके होते हैं। तो चलिए हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे आप सभी को क्लिक करना होगा, क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे सवाल आएंगी इस तरह से। अपनी पात्रता जांचने के लिए यहाँ पे कुछ सवाल है, जैसे कि क्या आपने 12वीं कक्षा में 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? यहाँ पे क्लिक करके विकल्प आ जाएगा, हाँ पे क्लिक करना है। क्या आपने बीडीएस के पिछले वर्ष में 60% अंक प्राप्त किए हैं? यहाँ पे हाँ क्लिक करना है। क्या आपके परिवार की कुल आय 8 लाख तक है? हाँ क्लिक करना है। क्या आप वर्तमान में बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम में नामांकित हैं? हाँ पे क्लिक करना है। और प्रूफ भी तो दिखाना होगा ना आप सभी को। अब यहाँ पे है, क्या आप वर्तमान में अपने बीडीएस पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे वर्ष में है? हाँ पे क्लिक करना है। अपनी पात्रता पे जांचे पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए हम एप्लीकेबल हो गए। अब हमें अप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे सारा कुछ हाँ ना का जवाब देने के बाद यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करने का आ जाता है। आप सभी को यहाँ पे अपने बारे में डिटेल देना होता है, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर। सारा कुछ देने के बाद आप सभी लोगों को एड्रेस फिल करने के बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आप सभी को क्लिक करना है। ऊपर जो भरेंगे वही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सारा कुछ भर देने के बाद अच्छे से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आप सभी को। चलिए हम लोग सेव कर लेते हैं इसे भी। सेव करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भरने का आपके सामने आ जाता है। अब ग्रेजुएशन का सबसे पहले भरना होगा, ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे। आपका बीडीएस डिग्री के बारे में सिलेक्ट करना होगा आप सभी को। बीडीएस कोड, ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूट टाइप और जो संस्थान है आपका वो, उसमें आप कौन से एकेडमिक ईयर में है, सारा कुछ भरना होगा आप सभी को। बीडीएस करेंट एकेडमिक सेमेस्टर, कॉलेज डीन नेम, स्टेट आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहाँ का कॉलेज का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, टोटल एकेडमिक फ़ी कितना लगा था 2025-26 में, मूड ऑफ कोर्स क्या है आपका, मूड ऑफ स्टडी क्या है, पासिंग ईयर कब होने वाली है, कब आपका कंप्लीट हो जाएगी। सारा कुछ एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन, ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी, उसमें देख करके आप लोग भर सकते हैं। सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है आप सभी को। सेव पे क्लिक करेंगे तभी सेव हो जाएगा। तो चलिए सेव कर लेना आप लोग। उसके बाद क्लास 12 का यहाँ पे डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाता है, इसमें क्लिक कर लेंगे और क्लास 12 का डिटेल आप सभी के सामने भरने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे क्लास 12 में जहाँ से आप बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे उस स्कूल का नाम वगैरह, बोर्ड सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम कौन सा था आपका, स्कूल टाइप क्या था, स्टेट कौन सा है जहाँ से आप क्लास 12 दिए हैं,
स्कूल की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्कूल नेम भरना होगा, मोड ऑफ कोर्स, मोड ऑफ स्टडी, क्लास 12 पासिंग ईयर, क्लास बोर्ड यानी कि क्लास 12 बोर्ड रोल नंबर वगैरह देना होगा। उसका सेव कर लेना है आप सभी को। मार्क्स भी यहाँ पे बतानी है, मार्क्स कितना आया था टोटल मार्क्स में से। अगर CGPA मोड में हो तो यहाँ पे आप लोग वैसे ही भर लेंगे, कितना पॉइंट आया था, सारा कुछ भर लेंगे। यहाँ पे सेव कर देना है आप सभी को। नेक्स्ट क्लास 10 का भी डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाता है इसमें। अब भर लेते हैं, आप लोग भर लेंगे अच्छे से देख करके। स्कूल बोर्ड कौन सा था, स्कूल टाइप कौन सा था, स्कूल स्टेट कौन सा था, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सारा कुछ भर देंगे। स्कूल नेम वगैरह, मोड ऑफ कोर्स, मोड ऑफ स्टडी, क्लास 10 पासिंग ईयर, क्लास 10 का रोल नंबर और आपका मार्क्स कितना आया था वो भी भरना होगा। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स के बारे में आप सभी को कुछ डिटेल देनी होगी, तो इससे भी हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। आप सभी लोग अपने बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में डिटेल देंगे अच्छे से सारा कुछ। मदर पे क्लिक करना है और आपके कोई गार्जियन, पिताजी का भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह। मदर पे क्लिक करेंगे तो उनका नाम यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा, मोबाइल नंबर, उनका एनुअल इनकम कितना है, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं और क्या करते हैं, सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। किसी दूसरे सदस्य का नाम दे देना है, उनका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह और एनुअल इनकम कितना है। यहाँ पे 0 भर देंगे, सही रहेगा, क्योंकि एक बार अगर इनकम भर दिया तो फिर सही रहेगा। अब दूसरे, जैसे कि हम लोग इतने गरीब फैमिली से हैं कि एक ही का इनकम है, और 0 भर देंगे और वो कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और क्या करते हैं, सारा कुछ भरने के बाद सेव पे क्लिक करना है आप सभी को। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे आप सभी लोग। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आएगी। इसमें डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे वो 20 KB से लेकर 2 MB के बीच ही होनी चाहिए, तभी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, वरना अपलोड करने की कोशिश भी करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो 12th और 10th का मार्कशीट आप लोग अपलोड करेंगे वो डिजी लॉकर द्वारा ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर के जरिए अपलोड करेंगे तभी वो अप्रूव होगी, इसलिए आप लोग वहाँ पे डिजी लॉकर से ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने रेफरेंसेस का पॉइंट, वहाँ पे क्लिक करना है हमें, इसलिए हम लोग भी क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके जो घर के आस पड़ोस हैं या फिर आपके कोई मेहमान वगैरह, आपके रिलेटिव कोई भी हो, उनका यहाँ पे डिटेल देना होगा अदर में, या फिर और यहाँ पे नेबर में आपके पड़ोसी किसी का भी नंबर आप यहाँ पे नाम वगैरह फिल कर सकते हैं। उनका नाम भरना होगा आप सभी को, उनका फ़ोन नंबर क्या है, आपका रिलेशन उनके साथ, सारा कुछ भर देने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। नेक्स्ट नेबर में क्लिक करेंगे, उनका नाम आप सभी को लिखना होगा और फ़ोन नंबर वगैरह। वैसे ये सारा कुछ देने के बाद इनके पास कॉल तो नहीं आती है, लेकिन भरने का बोला गया है तो हमें भरना ही होगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। उसके बाद सेव कर देना है आप सभी को, यहाँ पे सेव कर देना है, आगे तभी आप लोग बढ़ेंगे। अब हमारे सामने बैंक डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है, इसमें क्लिक करेंगे, बैंक डिटेल्स देने का ऑप्शन आ जाएगा, 8 बैंक डिटेल, यहाँ पे क्लिक करना है। अकाउंट होल्डर नेम, आपका अकाउंट में क्या नाम है, अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड, बैंक नेम, उसके बाद सेव कर देना है। सेव करेंगे यहाँ पे, सेव के बाद दोबारा से आपके सामने आ जाएगा रीचेक करने के लिए, बैंक डिटेल, ब्रांच नेम वगैरह आ जाता है। उसी तरह से मतलब ये सारा कुछ सेव कर लेंगे ना, दोबारा से आपके सामने सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आप सभी को। नेक्स्ट मोर अबाउट योर सेल्फ, कुछ यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सवाल हैं। पे पहला सवाल है, हमें अपने बारे में बताइए, उदाहरण आप कौन है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ताकत, गुण, उपलब्धियाँ। अपने बारे में सारा कुछ बताना है, आपका नाम बताना है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है और अभी तक में आपको क्या क्या उपलब्धियाँ मिली है, क्या क्या प्राइज़ वगैरह मिली है, सारा कुछ यहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सवाल है, आपके करियर की आकांक्षाएँ क्या है और आप उन्हें कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, और उस आपका जो एम है
उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे, क्या योजना बना रहे हैं, कैसे आपको वो आपका लक्ष्य मिलेगा, उसके बारे में बताना है आप सभी को। अब तीसरा नंबर पे सवाल देख लेते हैं। यदि छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तो आप स्कॉलरशिप राशि का उपयोग किस प्रकार से करने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है आप किताब खरीदो, डिजिटल उपकरण, मोबाइल नहीं है तो आप मोबाइल भी कर सकते हैं, छात्रावास मेस का शुल्क, ट्यूशन फी भी दे सकते हैं। आप सभी लोग को जितना कुछ में इस स्कॉलरशिप का यूज़ करना है सारा कुछ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब चौथा नंबर में है हमारे सामने कुछ सवाल बाकी हैं अभी। क्या आप क्या आपको चालू शैक्षणिक वर्ष में कोई छात्रवृत्ति मिली है? अगर मिली है तो फिर क्या आपको चालू शैक्षणिक वर्ष में कोई छात्रवृत्ति मिली है? हाँ ना पे क्लिक करना है आप सभी को। पांचवा नंबर का है, यदि हाँ तो कृपया प्राप्त छात्रवृत्ति का नाम और राशि बताएं, यदि नहीं तो संख्या बताएं। यहाँ पे 0 अगर नहीं मिली है स्कॉलरशिप तो। आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता कैसे चला? सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या फिर समाचार पत्र के जरिए, एनजीओ की तरफ से, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सातवां सवाल है हमारे सामने, क्या आप बडी फॉर स्टडी या कोलगेट इंडिया के कर्मचारियों के बच्चे हैं? हाँ ना पे क्लिक करना है। यदि हाँ हो तो कृपया कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड से प्राप्त संदर्भ का पूरा नाम बताएं, अन्यथा लागू नहीं होगा। यहाँ पे नो या फिर नन करके यहाँ पे आप सभी को लिख देना है, एन ए करके यहाँ पे भर देना है, टाइप कर देना है। नेक्स्ट है, यदि हाँ हो तो कृपया कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड से प्राप्त संदर्भ का पूरा नाम बताएं। यहाँ पे आप सभी को नाम बताना होगा। पिछले वर्ष की बीडीएस परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत दर्ज करें। यदि आप बीडीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो अपनी 12वीं कक्षा का प्रतिशत बताएं। अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं, बीडीएस की कोर्स जो कर रहे हैं, तो आपको 12वीं कक्षा की प्रतिशत बतानी है। अगर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 वगैरह में है, तो फिर सेमेस्टर 1 का यहाँ पे मार्क्स बताना होगा आप सभी को। इस तरह से सहेजे जारी रखे पे क्लिक करना है, सारा डिटेल जो है सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ रेड बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें आप सभी को भर देना है, क्लिक कर लेना है। लास्ट में पूर्व दर्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें जो पूर्व दर्शन लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने रीचेक करने का ऑप्शन आएगा, आप सारा कुछ रीचेक कर सकते हैं। कहीं पे कुछ इशू हो तो सारा कुछ रेड कलर में दिखा देते हैं, उस तरह से आप लोग स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप सभी के पास ईमेल में नोटिफिकेशन आती है कि आपने अप्लाई किया है, इस तरह से, या फिर व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट की जाती है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल के रूप में कुछ पूछे जाते हैं सवाल, और अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो लास्ट में आप सभी को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट मिलती है, वो भी 75,000 रुपया। मैं अपने चैनल पे इसी तरह का वीडियो लाती रहूँगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।